आ गया अभी, बहुत हो गया प्रज्ञा, अब मेरी बारी। कितनी बार कहा है तुम्हें घर में हील्स नहीं पहनने के लिए? अभी ये हील्स की वजह से नहीं, वो वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया मुझे। मैंने एक्चुअली तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है, तो अभी प्लीज मुझे बेड पे लेटा दो। मुझसे उठा नहीं जा रहा, प्लीज। हाथ पकड़ो। बैठो। तुम बैठो यहाँ पर और हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी मैं तुम्हारा हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती? क्यों रोक रहे हो मुझे? वो भी तब जब मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम प्रज्ञा को पकड़ सकते हो, वो तुम्हारे क्लोज आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? अभी तुम्हारी हर स्टूपिड बात में प्रज्ञा को बीच में लाने की जरूरत नहीं। उसे मैं नहीं, तुम ला रहे हो हमारे बीच अभी। और क्या स्टुपिडिटी की मैंने? करवा चौथ का व्रत रखना स्टुपिडिटी है? मैंने कहा तुम्हें व्रत रखने के लिए। ये फास्ट हस्बैंड से पूछ के नहीं रखा जाता। हर वाइफ का हक होता है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने ये फास्ट रखा। बस बंद करो अपना नाटक। क्यों कर रही हो तुम ये सब? ये तुम्हें पाने के लिए मैं हर एक चीज कर सकती हूँ और दिल से मानती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता, इसलिए जाकर कुछ खा लो। बंद करो ये सब। इतना ईगो अच्छा नहीं है अभी। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखूं, तुम किसी और को चाहते हो तुम्हारे लिए फास्ट रखे, लेकिन उसने किसी और के लिए फास्ट रखा है। सच कड़वा होता है अभी, लेकिन कभी ना कभी गले से उतारा ही जाता है। देखा जाए तो जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अभी ये सच है, प्रज्ञा ने मिस्टर सिंह के लिए फास्ट रखा है। उसे ना तुम्हारी लंबी उम्र चाहिए और ना ही तुम्हारा जन्मों जन्म का साथ चाहिए। वो सुबह से भूखी प्यासी मिस्टर सिंह के लिए। आंखें फेरने से कुछ नहीं होगा अभी। सच नहीं बदल जाता। वो यहाँ सिर्फ नेहा के लिए नहीं, करवा चौथ की पूजा भी करने आई है। प्रज्ञा ने मिस्टर सिंह के लिए फास्ट रखा है। वो सुबह से भूखी प्यासी मिस्टर सिंह के लिए। अभिषेक, टेंस लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, मुझे टेंशन में हो, गुस्से में हो। तुम्हें उससे क्या मतलब है? आई एम सॉरी मैम, मैं किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल रहा हूँ। सॉरी बता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट टेल मी तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? तुम समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली मैं हुई ऐसा, कभी गुस्से में रहता हूँ तो कभी अपने आप ठीक हो जाता हूँ। आई एम ऑलराइट। मूडी हो? या बहुत ज्यादा मूडी हूँ मैं। देखो ना, थोड़ी देर पहले कैसे पागलों की तरह गुस्से में था, शांत हो गया हूँ मैं। तुम्हें देखते ही आई एम ओके नाउ। दैट्स नाइस। सॉरी, मुझे जाना है, बहुत काम है। परेशान तो लग रहा है, but why? Everything seems fine. यहाँ सारी तैयारियां हो गई, बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मासी जी, लड़कियों सुनो, मेरी एक फ्रेंड ने एक पंडिताइन भेजी है, जिसके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। जो कहती है वो हो जाता है। आज हमारी पूजा वही कराने वाली है। ठीक है, फिर देर किस बात की है? मैं बस और दिशा, प्रज्ञा, तुम लोग भी जाके कुछ तैयारियां करो। हाँ, जल्द से जल्द, जल्दी जल्दी जल्दी। मम्मी कह रही थी तू नाराज है। दादी, नाराज तो हूं मैं, लेकिन नेहा से, अपने पति से नहीं। व्रत रखा है मैंने उनके लिए। अरे आप आ गई? सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। आप
तुम भी तो पूरब को पाना चाहती थी, फिर उसके लिए कभी फास्ट क्यों नहीं रखा? It doesn't even matter. He's already married. प्रज्ञा, बेटा जरा पंडित जी की चौकी। अभी जरा प्रज्ञा की मदद कर दे ना चौकी उठाने में। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखूं, लेकिन तुम किसी और को चाहते हो तुम्हारे लिए फास्ट रखे, लेकिन उसने किसी और के लिए फास्ट रखा है। भारत में पंडिताइन, ये हमारे घर की सबसे अच्छी जोड़ी है। ऐसा आशीर्वाद देना कि आज तक आपने किसी को नहीं दिया हो। रब करे तुम दोनों का प्यार कभी कम ना हो और प्यार करने की उम्र भी कभी कम ना हो। तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे। उनका काम करने का मन नहीं होगा बस। पता नहीं कैसा लड़का है, इससे तो कभी भी काम करने का मन ही नहीं करता। कुछ कहा क्या तुमने भाई को? सिर्फ आईना दिखाया और आईना देखकर अच्छा नहीं लगा शायद उसे। क्या हुआ? सच्चाई बताई उसे कि प्रज्ञा अब उसकी नहीं है, किसी और की है। जब मैंने दोनों को देखा था तब तो दोनों बहुत खुश थे। वे ऑटोमेटिकली क्या हो गया सब कुछ? यानी चलो मेरे साथ। कुछ देर पहले तक तो खुश थे, फिर अचानक अपसेट क्यों हो गए? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तुम किसी और को चाहते हो तुम्हारे लिए फास्ट रखे, लेकिन उसने किसी और के लिए फास्ट रखा है। प्रज्ञा ने मिस्टर सिंह के लिए फास्ट रखा है। उसे ना तुम्हारी लंबी उम्र चाहिए और ना ही तुम्हारा जन्मों जन्म का साथ चाहिए। वो सुबह से भूखी प्यासी मिस्टर सिंह के लिए। अब बताओ मुझे कि तुमने भाई को ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो इतने अपसेट लग रहे थे? आई मीन क्लियरली फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, जिस तरीके से उन्होंने प्रज्ञा से बात की, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे प्रज्ञा से बहुत अपसेट है। यू आर राइट, अभी प्रज्ञा से ही अपसेट है। और ऐसा क्या हुआ जो भाई उससे अपसेट हो गए? मैंने उसे ये बताया कि मैं उसकी क्या लगती हूँ और प्रज्ञा उसकी क्या नहीं लगती। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फ्रीकिंग जेम्स बॉन्ड। ये मत दिखाओ कि तुमने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। सिर्फ ये बताओ सिंपल वर्ड्स में कि ऐसा तुमने क्या कहा है। ओके लिसन, तुमने मुझे कहा था कि मैं व्रत रखूं। मैंने व्रत रखा, पर जिसके लिए मैंने व्रत रखा है उसे भी तो बताना बनता है ना कि मैं उसके लिए सुबह से भूखी प्यासी हूँ। तो मैंने जैसे ही अभी को बताया, मुझे एटीट्यूड दिखाने लगा। उसने मुझे कहा कि मेरे ज्यादा क्लोज मत आओ। और तुम्हें किसने कहा था कि फास्ट रखो? मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी कह दिया कि ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम जिसके लिए उड़ रहे हो ना, वो किसी और के साथ ही 7वें आसमान पे उड़ रही है। मतलब ये कि मैंने अभी को बताया कि प्रज्ञा यहाँ पे सिर्फ उसके लिए नहीं आई है। प्रज्ञा ने मिस्टर सिंह के लिए फास्ट रखा है और वो उसी की पूजा के लिए यहाँ पर आई है। तो ज्यादा सपने अपने ना देखे और रियलिटी देखे। मैं उसकी बीवी हूँ और वो मेरे क्लोज होके रहे। तो इसका मतलब है भाई इसलिए अपसेट हैं क्योंकि प्रज्ञा ने किंग के लिए फास्ट रखा है। करेक्ट, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ अभी को बताना क्यों पड़ता है। I mean, वो रियलिटी खुद क्यों नहीं देख सकता? प्रज्ञा जरा सा हंस बोल क्या लेती है अभी के साथ? वो तो उड़ने ही लगता है। और इस बार तो मैंने ऐसी आग लगाई कि दोनों 7 जन्म तो क्या
7 मिनट भी साथ नहीं रह पाएंगे। दादी, दादी, कोई पानी लेकर आओ। क्या हुआ दादी? क्या हो गया? बेटा, तू मेरे साथ चल, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी। बात हम बाद में करेंगे, आप पहले बैठिए तो सही। तू मेरे साथ चल। आप चलिए ना, बैठ तो जाइए, मैं सुन लूंगी आपकी बात। नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। अब भी चलना मेरे साथ, चलना। क्या दीदी जो कहना चाहती जाके तू अकेले में सुन ले उनसे। जाइए, आप चलिए, चलिए दादी। अरे आप सब लोग चलिए, दादी ठीक है, हम लोग आगे का पूजा शुरू करते हैं। ये ने प्रज्ञा से अकेले में क्या बात करनी है? गॉड नोस, पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बोल रहे थे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है। कि प्रज्ञा ने भी ना पता नहीं क्या घुट्टी पिला के रखी है पूरे घर में, जिसे देखो प्रज्ञा प्रज्ञा करता रहता है। पहले दादी, अब ये दासी। मुझे तो लगता है उन्हीं दादी की आत्मा है इनमें, अभी तो प्रज्ञा से इतना प्यार करती है। चलो चल के देखते हुआ क्या है। ठीक है, लेकिन चुपके से जाना होगा। Let's go. मैं आपके लिए पानी लेकर। दादी क्या कर रही हैं आप? सब आपका ख्याल रखते हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख सकती। तूने रखा मेरा ख्याल? तूने फिर एक बार दिल तोड़ दिया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और क्या कहूँ, तुझे जो ठीक लगता है ना वही करती है तू। लेकिन ये तो सोचा कभी तूने कि वो दूसरों के लिए ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन दादी क्या कर दिया मैंने? मेरी छोटी बहन दलजीत अभी से ज्यादा तुझे प्यार करती थी। वो कहती थी अब भी गलत हो सकता है, लेकिन मेरी प्रज्ञा गलत नहीं हो सकती। बेटा, अभी से तो रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन क्या दिल से भी उसके लिए प्यार खत्म हो गया? बेटा, तूने जो शादी पे कसम खाई थी वो अलग थी, लेकिन तूने जो मेरी बहन को कसम दी थी उसका क्या हुआ? तूने यही कहा था ना कि मेरा सिंदूर सिर्फ कुमकुम नहीं, ये एक बंधन है जो 7 जन्मों तक रहेगा। मैं 7 जन्मों का कह के 7 साल के लिए अलग हो गई, और जब आई है तो तू किसी और की बन के आई है। हाँ, और ये करवा चौथ का व्रत तूने किसी और के लिए रखा है। इन आंसुओं के निकलने से कुछ नहीं होगा। मेरी जान निकल गई तो? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप एक बार मेरी बात सुनिए ना। अरे तूने काम ही ऐसा किया, क्या सुनूं तेरा? प्लीज प्लीज मेरी एक बात सुनिए एक बार, प्लीज। स्वर्णी दादी इसीलिए परेशान है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैंने व्रत किसी और के लिए रखा है। इन्हें सच बताना ही होगा। देखिए दादी, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना तेरा। दादी सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। ठीक है, बोल। दादी, ये करवा चौथ का व्रत मैंने किसी और के लिए नहीं, आपके पोते के लिए रखा है। सच में नहीं बोलती। तू तो सचमुच। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, ये राज की बात है, आप किसी को बताना नहीं, ठीक है? तू सच में सावित्री है, अलग रह के भी अपना धर्म निभाया है। दादी, साथ निभाने के लिए साथ रहना थोड़ी जरूरी होता है, और रिश्ता निभाने के लिए भी साथ रहने की जरूरत नहीं होती। रिश्ता तो मन से होता है ना, और ऐसा थोड़ी कि रिश्ता खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। आप लोगों से मेरा रिश्ता, इनसे मेरा रिश्ता कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं जो फाड़ दिया और खत्म हो गया। मेरे लिए शादी का रिश्ता सिर्फ एक कागज पे एक साइन नहीं है, तो मन का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। भले तनु ही उन्हें अपना पति कहे, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार वही। मेरी बच्ची। लेकिन आप किसी को बताना मत। बेटा, सच में मैं यही सुनना चाहती थी। तूने व्रत रख के अभी की नहीं, मेरी भी उम्र बढ़ा ली है। यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम चुप रहोगी तभी तो कुछ सुनाई देगा ना। अपने कान के झूमर की आवाज बंद रखो। काम करते हैं, थोड़ा पास जाके देखते हैं, शायद
सुनाई दे कि वो क्या बातें कर रहे हैं? स्वर्णी दादी को प्रज्ञा दी से अकेले में बात करनी है। सबको सुना के करनी होती तो सबके सामने कर लेती, नहीं? राइट। और तुम्हें किसने कह दिया कि हम बातें सुन रहे थे? हम तो मेरे इयररिंग्स ढूंढ रहे हैं। ओ रियली? पर तुम दोनों की इयररिंग्स तो तुम दोनों के कानों में ही है। अगर स्वर्णी दासी अकेले में बात करना चाहती है तो तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए ना? ऑफ कोर्स, आफ्टर यू। अब जा, अभी को संभाल। वो तनु है ना, चुड़ैल ने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको। अरे अभी को तो यही लग रहा है कि तूने किन के लिए व्रत रखा है। अच्छा, तो अभी इसलिए वो इतने उखड़े उखड़े से थे। जा, वो टेरेस पे है, ध्यान। मैं चाहती हूँ आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। जो आपने कहानी सुनाई, क्या वो सच है? I mean, ये फास्ट रखने से क्या हस्बैंड की उम्र सच में लंबी हो जाती है? बेटा हमारे जमाने में तो मानते थे यही, और आजकल? आजकल तो उससे भी ज्यादा मानते हैं। आजकल पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। मतलब तरुण ने भी मेरे लिए व्रत रखा है। So sweet. कहीं तरुण ने तो नेहा के लिए व्रत नहीं रखा? अगर ये बात नेहा को पता चली तो वो तरुण के लिए और पागल हो जाएगी। लेडीज, वाओ, आप लोग के हस्बैंड्स बहुत फनी है। आई एम सॉरी, मैं इतना फनी नहीं हूँ। सॉरी। What's so funny in that? आपने बोला कि हस्बैंड्स फनी है, मैं फनी नहीं हूँ। फनी एंड फनी, यू नो, आई फाउंड दैट फनी। दादी इसका कुछ कीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में ना डॉक्टर भी इसे नहीं देखेगा। तू इसे छोड़ना, मेरे पास आके बैठ। वो बचपन से ऐसी। बचपन में कोई हादसा हुआ था? एक्सक्यूज मी, अगर मेरे बारे में बात करनी है तो मुझसे बात करिए। बात नहीं करता। कर तो रहे हो। तुमसे नहीं कर रहा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि अगर मेरे बारे में बात करनी है, यू हैव टू टॉक टू मी। मुझसे बात करना। किसी और को ढूंढ लो, यू सी, बिकॉज मैं यहाँ पर सबसे गॉर्जियस लेडी से बात करने आया हूँ और वो है इंदु दादी। तो आप बताइए दादी, वेयर इज माय मोस्ट गॉर्जियस लेडी? प्रज्ञा, उससे खूबसूरत तो कोई हो भी नहीं सकता है, राइट? वो ना स्वर्णी दादी के साथ कमरे में कुछ बातें करती है। अच्छा ये बताओ, तूने व्रत रखा है? व्रत? हाँ। मुझे नहीं पता था कि मर्दों को भी व्रत रखना है। वैसे ऐसे कोई रिवाज तो है नहीं, मगर आजकल हस्बैंड जो है ना बड़े सेंसिटिव हो गए। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नियां भूखी है तो उन्हें भी भूखा रहना चाहिए। बस यही सोच के मैंने पूछ लिया कि तुमने व्रत रखा है कि नहीं। That means प्रज्ञा ने व्रत रखा है। हाँ। लो, अभी तो कह रहे थे कि सबके हस्बैंड बड़े फनी और अभी खुद मजाक कर रहे हो। वैसे प्रज्ञा ना इन सब कामों में सबसे आगे है। दुनिया की कोई सुहागन व्रत रखे या न रखे, प्रज्ञा जरूर व्रत रखेगी। Yeah, of course. मैं एक्चुअली में मजाक कर रहा था, मुझे पता है प्रज्ञा ने व्रत रखा है। इनकी नजर में प्रज्ञा और मैं हस्बैंड एंड वाइफ है। इट मींस प्रज्ञा ने इन्हें दिखाने के लिए फास्ट रखा होगा। मतलब अब उसकी तरह मुझे भी दिखावा करना होगा। बाकी हस्बैंड्स की तरह मुझे भी प्रज्ञा के साथ सारे रिचुअल्स करने होंगे। अब ये बाय चांस हो गया या फिर ये किसी चीज का इशारा है या फिर किसी चीज की शुरुआत। हमेशा चांद है तू, दिल जला सा
मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है, नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है,